Hello guys, welcome to the another video. I am Gaurav Chauhan and you watching Chauhan Infotech. Without wasting a time, let's begin. जो हमारा पहला डाउट आया है लाडली से रिलेटेड, वो आया है कि जो मैच्योरिटी का पैसा होता है वो किस नाम से आता है जिससे कि आप पहचान सके कि जो अमाउंट आई है वो लाडली की है। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, जो लाडली का पैसा आता है इट मीन्स मैच्योरिटी क्लेम आता है, वो आता है ई मैच्योरिटी क्लेम के नाम से। इट मीन्स अगर आप एंट्री कराते हो बैंक जाके और उसमें ई मैच्योरिटी के नाम से कोई अमाउंट आती है तो वो आपका लाडली क्लेम होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट आया है वो आया है वैशाली जी की तरफ से। इनका डाउट ये है कि ये पूछती हैं कि 2016 में इनकी मैच्योरिटी पूरी हो गई थी, ये 18 साल की हो गई थी और 12 पास हो चुकी थी, पर उस टाइम पे इनकी स्लिप खो गई थी। पर अब इनको लाडली का लेटर मिल गया है, तो ये पूछना चाहते हैं कि मैच्योरिटी क्लेम मिलेगा, अगर मिलेगा तो उसका क्या प्रोसेस होगा। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, जैसे कि आपको लाडली की स्लिप मिल गई है और अगर आपने लाडली का क्लेम पहले नहीं लिया है तो आपको क्लेम मिल जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि अगर स्टेटस आपको चेक करना है ऑनलाइन तो उसकी साइट है www.wcdel.in। इस पे आप अपना स्टेटस चेक कीजिए, अगर आपका ऑनलाइन स्टेटस शो हो रहा है तो आपको क्लेम मिल जाएगा। इसके लिए आपको जाना कहाँ पड़ेगा? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में। अगर आपको एड्रेस पता है तो अच्छी बात है, अगर बाई चांस आपको एड्रेस नहीं पता तो आप अपने स्कूल से कॉन्टैक्ट कीजिए जहाँ से आपने फॉर्म भरा था। तो स्कूल से आपको पता लग जाएगा कि जो उनके फ्रेश फॉर्म है कहाँ पे सबमिट होते हैं, तो वो आपको एड्रेस दे देंगे उस डिस्ट्रिक्ट का, तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे, 10th 12 की मार्कशीट, एसबीआई अकाउंट, आधार कार्ड और लाडली की स्लिप। ये 5 डॉक्यूमेंट कंपलसरी है फॉर मैच्योरिटी क्लेम। और इनका दूसरा डाउट ये है कि इनका एसबीआई में पहले से ही अकाउंट है। इट मीन्स कि 18 साल होने से पहले ही इन्होंने अकाउंट खुलवा लिया था एसबीआई का, तो वो चल जाएगा। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, अगर वो अकाउंट आपका सेविंग अकाउंट है, मेजर अकाउंट है, इट मीन्स कि आप 18 साल के हो चुके हो, उसके बाद आपने मेजर करवा लिया है और उसमें मिनिमम बैलेंस है तो वो चल जाएगा। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, जो लाडली के लिए आपको अकाउंट चाहिए होता है वो सेविंग अकाउंट होता है, चाहे वो आपने स्कूल में खुलवाया हो या बाद में खुलवा लो, तो वो चल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डाउट की तरफ। जो नेक्स्ट डाउट है वो किया है शरद जी ने। ये पूछते हैं कि इन्होंने 11th क्लास में लाडली का फॉर्म भरा था और अब 12th पास हो चुके हैं, तो जो मैच्योरिटी क्लेम के डॉक्यूमेंट्स इनको सबमिट कराने हैं उसका कोई टाइम पीरियड होता है। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, जैसे ही आप 18 साल के हो जाते हो और 12 पास हो जाते हो तो जो आपकी स्लिप पे मैच्योरिटी डेट होती है उस टाइम पीरियड में आपको सबमिट कराना पड़ता है। इट मीन्स कि जो आपकी मैच्योरिटी डेट होती है उस मैच्योरिटी डेट से 6 महीने के अंदर अंदर आप सबमिट करा सकते हो। दूसरी लैंग्वेज में आप कह सकते हो, जैसे कि मान लीजिए आज मैच्योरिटी डेट हो गई है आपकी, तो आज से 6 महीने के अंदर अंदर जितनी जल्दी हो सके आप मैच्योरिटी डॉक्यूमेंट सबमिट करा दीजिए। वैसे अभी मैच्योरिटी डेट का कोई टाइम बाउंड नहीं है कि आप इस डेट तक सबमिट करा दीजिए। फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जैसे ही आप 12 पास हो जाते हो और 18 प्लस के हो जाते हो, अगर आपकी मैच्योरिटी डेट हो जाती है तो उससे 3 महीने के अंदर अंदर मैच्योरिटी क्लेम कर दीजिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है अनीस जी ने। ये लिखते हैं कि इन्होंने 9th क्लास में फॉर्म भरा था, तो 12 पास होने के बाद कितना अमाउंट मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मैंने वीडियो बना रखी है अमाउंट से रिलेटेड, अगर आपको वो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, अगर आपने 9th क्लास में फॉर्म भरा है और रिन्यूअल कराया है 11th और 12th क्लास में, तो जो आपकी अमाउंट बनेगी 15,000 प्लस इंटरेस्ट बनेगी, जो कि आपकी अमाउंट हो जाती है 16 से 18,000 के बीच में। इनका दूसरा डाउट ये है कि जो इनका अकाउंट है एसबीआई का वो है जीरो बैलेंस का। ये पूछना चाहते हैं कि इनका जो अकाउंट है इसमें पैसे आ जाएंगे। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, जो मैच्योरिटी क्लेम के लिए अकाउंट चाहिए होता है वो चाहिए होता है एसबीआई अकाउंट, जो कि सेविंग अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो जीरो बैलेंस का हो या मिनिमम बैलेंस का हो। अगर आपका एसबीआई में सेविंग अकाउंट है तो आपको मैच्योरिटी क्लेम मिल जाएगा, पर अकाउंट को चालू रखने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको मैच्योरिटी क्लेम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है पालकी शर्मा जी ने। ये लिखते हैं, सर मैं 12 पास हो चुकी हूँ, पर जो मेरी 10th क्लास की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है और लाडली स्लिप में डेट ऑफ बर्थ है वो अलग है, तो इनको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो लाडली स्लिप में और अकाउंट में सेम होनी चाहिए तो आपको पैसा मिल जाएगा। इट मीन्स कि अगर आप 18 साल के हो चुके हो और 12 पास हो चुके हो
तो जो उसमें मैच करनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो अकाउंट में मैच होनी चाहिए और आपकी लाडली स्लिप में। अगर इन दोनों में आपकी मैच करती है तो आपको क्लेम मिल जाएगा। अगर बाई चांस 1% आपके मैच्योरिटी क्लेम में कुछ परेशानी आती है तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। उस हिसाब से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। आई होप आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।